सत्यनारायण की कथा में गाते हैं, नर ऐसी करनी करे कि नर से नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि नारी से लक्ष्मी बन जाए। जी दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। ये दो गायन स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य भी देवता बनता है। परमात्मा को मनुष्य से देवता बनाने में वार नहीं लगता, अर्थात ज्यादा समय नहीं लगता दोस्तों। बिल्कुल, अगर हम मनुष्य और देवताओं का मुख्य अंतर देखेंगे तो अंतर उनमें है क्या? मनुष्यों में साधारण गुण है और देवताओं में दैवी गुण है। अगर एक मनुष्य के अंदर भी दैवी गुण आ जाए तो क्या वो मनुष्य देवता समान नहीं हो जाएगा? अगर हम बात करें, एक जो कंफ्यूजन और जो हमारे मन में सबके रहता है कि परमात्मा और देवता में क्या अंतर है, भगवान और देवताओं का अंतर भी हमें पता होना चाहिए। यज्ञों में देखा होगा पंडित जी को, तो जब आहुति देते वक्त हम उनकी आवाजें सुनते हैं तो वो कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो यही है देवता और भगवान के बीच में अंतर सिद्ध करने के लिए एक वाक्य। परमात्मा उच्च ज्योति है, परमात्मा एक है, देवताएं अनेक हैं। भगवान एक हैं, देवताएं अनेक हैं। तो यही है उनका अंतर कि भगवान जो है वो एक ही है, सबसे ऊंच शक्ति है, और देवताएं जो हैं वो अलग हैं, वो अनेक हैं, बहुत सारे। अगर हम बात करें एक देवता के अंदर, एक देवताओं जो होते हैं उनके अंदर मुख्य जो क्या उनको देवता कहने के लिए उनको क्या योग्य बनाता है, देवताओं के अंदर सर्व शक्तियां होती हैं। वो उनका गायन भी है, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम और 16 कला संपूर्ण। ये जो है उनका गायन है। अगर हम बात करें हमारे अंदर और देवताओं के अंदर, जो मुख्य अंतर है वो इन्हीं 5 क्वालिटीज का है। अगर ये जो मुख्य क्वालिटीज हैं ये अगर किसी मनुष्य के अंदर आई तो आपको क्या लगता है, वो देवता नहीं कहलाएगा? जी बिल्कुल कहलाएगा दोस्तों। इसी बारे में हम आपसे आज बात कर रहे थे कि मनुष्य भी देवता बन सकता है और परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर यह कार्य कर रहे हैं। मनुष्य जो है अब चैतन्य देवता बन रहा है। यह बात पे विचार करें कि हम सब कहते हैं कि हम सब आत्मा हैं, तो आत्माओं का भी अगर हम वर्गीकरण करें तो हम कहते हैं ये महान आत्मा है, यह शुद्ध आत्मा है, यह पवित्र आत्मा है, यह संत आत्मा है, ये देव आत्मा है और सबसे ऊंच परमात्मा है। तो आत्मा ही होती है जो हम सब जो आत्माएं हैं वो आत्मा की ही क्वालिटीज अगर अच्छी हैं तो उनको किसी को महात्मा कह दिया जाता है, किसी को देवात्मा कह दिया जाता है। तो यही जो है हमारे अंदर अब क्वालिटीज हमें अपने अंदर लानी है कि अगर हमें देवता बनना है तो हमारे अंदर देवताओं की क्वालिटीज होगी तो हम कहलाएंगे देवात्मा और बन जाएंगे देवता। और परमात्मा जो है वो ऊंच शक्ति है, सबसे ऊंच है, तो हमें उनकी शक्तियां लेकर उनके साथ योग लगाकर देवता बनना है। तो यही है जो प्रोसेस भगवान हमें बताते हैं कि मनुष्य से देवता अगर बनना है तो ये जो प्रोसेस है भगवान के साथ योग लगाकर अपने अंदर वो क्वालिटीज लाना। अगर दोस्तों आपको भी ये बात थोड़ा सा जो है आपको सुनकर अलग सी लग रही है तो आप भी एक बार ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन अवश्य जानें, एक बार जरूर सीखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।